हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों कुछ अच्छी तरीके की वोलेटिलिटी थी। मतलब मार्केट एकदम से ऊपर, फिर नीचे, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं पे चल रहा था। मार्केट ने एक बड़ी रेंज फॉर्म करी थी और उसी के बीच में मार्केट आज चल रहा था। ठीक है, लेकिन जो लोग स्कैल्पर्स रहे होंगे, ठीक है, स्कैल्पर्स जो रहे होंगे, बस उन्हीं के लिए अच्छा दिन था। बाकी जो मेरी तरीके से चलते हैं लोग, जिनको 100 पॉइंट के एसएल के बदले में 300 से लेके 500 पॉइंट चाहिए, उनके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं पे आज का दिन जो था वो थोड़ा खराब था। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, जो हमारा प्रेडिक्शन है उसके अनुसार नीचे आ रहा था या फिर ऊपर तो जा रहा था, लेकिन स्पीड इतनी कम थी कि जो टाइम वैल्यू होता है उससे भी कंपेयर नहीं कर पा रही थी ये स्पीड। ठीक है, मार्केट चल रहा था 10 पॉइंट कितने मिनट में, 10 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 1 पॉइंट। इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, जितनी टाइम की स्पीड है उसी हिसाब से थीटा अपना निकलता जाएगा और उसी हिसाब से प्रॉफिट जो है वो कम होते रहेंगे। समझे, मतलब ओवरऑल आप लॉस में ही निकलोगे। ठीक है, चलिए अभी कल के दिन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने जो है अक्टूबर में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए। ठीक है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया है, बढ़िया प्रॉफिट्स है। दोस्तों, अगर ये प्रॉफिट्स आपको लगता है कि इसी को फिर से मार्केट में डाला जाए तो कहीं ना कहीं और उससे पैसा बन सकता है, तो आप गलत चीज पे जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा मुझे ये समझाने की कोशिश करने दीजिए कि क्यों ऐसा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आप जो पैसा सिर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट पैसा इसमें डाल रहे हो, वो थोड़ा क्या हो सकता है, फिर से फंस सकता है। इससे अच्छा है क्या करो, आप मार्केट से पैसा निकालो, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही। मान के चलिए आपने अगर 1 लाख रुपया डाला होता मार्केट में और आज वो हो गया है 2 लाख। ठीक है, क्योंकि बने हैं, डबल प्रॉफिट्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख तो हुए होंगे आपके। ठीक है, 1 लाख अगर किसी ने डाला है तो 2 लाख बने होंगे। अगर 2 लाख बने हैं दोस्तों, तो आपको ये जो ऊपर के 1 लाख रुपए है उनका क्या करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए। ठीक है, इनका विड्रॉ करो। जो आपका बेस कैपिटल है जो कि 1 लाख रुपीज है, उसको क्या करो, अगेन मार्केट में छोड़ दो। ठीक है, 1 लाख को आप उसी तरीके से छोड़ दो। इससे हम क्या करेंगे, डेली के डेली ट्रेड्स बनाया करेंगे। लेकिन बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं प्रॉफिट के, उनको कहीं ना कहीं पे निकालो और दोस्तों जो दिवाली है उसमें कहीं ना कहीं पे खर्च करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं होंगी। इससे अच्छा है 1 लाख के क्या करो, आप जो है गोल्ड खरीद लो। ठीक है, हो सकता है आप सिल्वर खरीदना चाहते हो, सिल्वर खरीदो, या फिर कुछ और जगह पे आपको निवेश करना है, कुछ करना है। ठीक है, लेकिन मार्केट से थोड़ा इनको दूर रखो। ये जो पैसा आया है ये लक्ष्मी माता का प्रसाद समझ के इसको निकालो और इससे कुछ दोस्तों हो सकता है आपके घर वालों के लिए कुछ कुछ भी खरीदो। ठीक है, इससे जो है मजे करो, इससे अपना जो है जो लगाव होता है उसको निकाल दो। ठीक है, ये हो गया आज का फर्स्ट पॉइंट। ज्ञान की बात हमारी हो चुकी है। अभी चलते हैं मार्केट एनालिसिस के सेशन की तरफ। देखिए, हमने एक हमने एक लेवल दिया था यहाँ पे, यहाँ से मार्केट जो है उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो बियर्स है वो इसको उठने नहीं दे रहे। कैंडल को गौर कीजिए। ठीक है, जस्ट इसको जो है वॉच कीजिए किस तरीके से बनी है। मार्केट की कैंडल जो है इसके अबव अगर क्लोज कर देती तो हम क्या समझ के चलते, जो कि एक बार के लिए दिख भी रहा था। ठीक है, एक बार के लिए लग भी रहा था कि इसके ऊपर मार्केट जाके क्लोज कर सकता है। बराबर है, सुबह सुबह जब मार्केट चल रहा था एकदम से इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, इस तरीके से कैंडल्स बन रही थी, तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल ही सकती है। लेकिन एकदम से क्या हो गया, इसने जो है यहाँ पे आने के बाद क्लोजिंग करी। और ये मूव भी कब आया है, एकदम लास्ट में आया। ठीक है, 2 बजे के बाद ही कहीं ना कहीं पे ये मूव देखने को मिला है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि अभी ये जो बुल्स यहाँ पे दिखे थे यहाँ से यहाँ तक, वो फिर से गायब हो चुके हैं। ठीक है, फिर से निकल चुके हैं ये बुल्स, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आता ही नहीं। इतने अगर स्ट्रॉन्ग बुल्स होते यहाँ से तो मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं करता, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज करने का अटेम्प्ट करता। समझ गए, यानी कि बियर्स अगेन भी हावी है मार्केट में, और जब तक बियर्स हावी है तब तक मार्केट में कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी बियरिश पोजीशन छोड़ के
यहाँ पे क्रिएट करना अपसाइड के लिए बहुत ज्यादा हावी होगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको समझ आ गया 1 डे की टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसी बनी है। अभी चलते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक स्क्रीनशॉट डाला था मैंने टेलीग्राम पे, जहाँ पे बताया गया था कि कुछ गौर करो, ठीक है। आपको कुछ आपने कुछ नोटिस किया है क्या, ऐसा मैंने कुछ मैसेज डाला था उसके नीचे। तो देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम के कैंडल देखिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल उससे बाद देखिए, ये बाकी की जो 5-6 कैंडल्स हैं वो आपको क्या दिख रही है, टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो डाउन दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको पहले कहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप क्या करोगे, बाद में गलत बोलने लगोगे, ठीक है। देखिए जस्ट मिनट, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जब मार्केट अप जा रहा है तो वॉल्यूम्स भी अप चल रहे हैं, ठीक है। जहां पे भी वॉल्यूम्स डाउन है उस जगह पे कहीं ना कहीं पे गिरावट आती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ से मार्केट अगेन अप ही जाते गए, ठीक है। उसी तरीके से आज की अगर आप कैंडल देखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, बुलिशनेस सिर्फ और सिर्फ इसी कैंडल में आया था, और वो कहीं ना कहीं पे कन्वर्ट हो चुका है वॉल्यूम्स में, रेड में, ठीक है। यानी कि सेलिंग फिर से हावी हो चुकी है। यही बस आपके साथ शेयर करना था कि देखो मार्केट यहां तक जब जा रहा था, जो फर्स्ट कैंडल था उसी में बुलिशनेस था, उसके बाद यहां से उसे सिर्फ और सिर्फ खींचा गया, और जब ये खींचा जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वहां पे बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद ये स्मॉल सा मोमेंटम दिखा है, ठीक है, स्मॉल मोमेंटम आपको दिखा है, और ये स्मॉल मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि बड़े मोमेंटम में भी कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? सो कल के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे हम अगेन अगेन हम क्या करेंगे, इसी जगह के आसपास घूमते रहेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट जो है एक साइडवेज जोन में जा सकता है, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या करेगा, इसमें जो है जो ओवरसोल्ड हो चुका था उसको थोड़ा सा क्या करेगा, एक लेवल पे लेके आएगा, और लेवल होने के बाद अगेन हम नीचे के लेवल्स के लिए शुरुआत कर देंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसके ऊपर 1 डे में क्लोजिंग दे देता है, तो हम इस लेवल को प्रेडिक्ट करेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पे हम जो है, जस्ट अ मिनट, 1 आवर, जस्ट अ मिनट या दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं ना, तो समझिएगा कि ये जो नीचे के जो बुल्स बियर्स थे, ठीक है, ये यहाँ से जो नीचे के बियर्स थे वो ट्रैप हो जाएंगे, और इसके ऊपर तेजी का सवेरा हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी फिफ्टी के बारे में। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी भी सेम तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिख जाती तो मैं समझ के चल लेता कि यहाँ पे जो है मार्केट क्या कर सकता है, अप साइड की थोड़ी सी मोमेंटम यहां तक दिखा सकता है, और हमारे जो शॉर्ट्स थे वो हम रोक लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है, हम इसके नीचे कहीं ना कहीं आके क्लोज किए, यानी कि ऊपर से एक तगड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है, रिजेक्शन है। यहाँ पे ये कैंडल कौन सी थी, रिजेक्शन थी। ये कैंडल कौन सी थी, रिजेक्शन थी। ये सब चीजें आपको गौर करना आना चाहिए। जब तक रिजेक्शन हो रहा है तब तक हम कैसे मान ले कि बुल्स की वापसी हो चुकी है, ठीक है। बुल्स की वापसी थोड़ी ना हुई है ये, ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एक क्या है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका था, सबसे ज्यादा बेचा जा चुका था, ज्यादा बेचना हुआ था, उसी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रैप लगाया गया है कि चलो यार थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। थोड़ा ऊपर उठने से भी क्या हो जाता है, मार्केट को जो है जोर आ जाता है, ठीक है। जोर आ जाएगा फिर फॉल करेगा, इस तरीके का मुझे अभी के लिए अंदेशा हो रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे जो ये बायर्स आए थे इसके ऊपर थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करेगा, तो मार्केट अगेन जो है अप साइड के लिए प्लान कर सकता है, ठीक है। मतलब इस जगह के लिए, इस जगह से ऊपर निकलेगा तो वो तो अलग ही बात हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलते हुए दिखाई देगा, इसके ऊपर एक 1 डे की टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर देगा, तो मैं मानूंगा कि मार्केट जो है यहाँ से कहीं ना कहीं पे न्यूट्रल टू बुलिश हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है। इन सब के बारे में दोस्तों थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सेम इसी तरीके से होगी नहीं होगी वो अलग चीज है, लेकिन
लगभग लगभग आपने देखा होगा, जितने भी लोग मुझे 1 से 1.5 महीने से फॉलो करते हुए चल रहे हैं, लगभग लगभग उसी तरीके से चीजें होती है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया होगा तो जो आपको पहले भी मैं कहता था, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो। अगर नहीं पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने आंसर्स पुट कर सकते हो, क्यों नहीं पसंद आ गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम कुछ ना कुछ आपके लिए शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।